रजनी सोना की सौतेली माँ थी। वो 16 वर्ष की भोली सोना से जानवरों की तरह कामकाज करवाती और वहीं दूसरी तरफ अपने सगे बेटे मोहित से खूब लाड प्यार किया करती थी। सोना काम खत्म करके जैसे ही बैठी थी तभी रजनी आकर उसके बाल पकड़कर कहती है, क्यूरी करम जली आलसी, कब से गला फाड़ रही हूँ, तेरे कानपुर में हड़ताल है क्या? मेरे बाल छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से मेरे बेटे के लिए केसर बादाम का दूध लेकर आ, वरना तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। तेरी सपोलन माँ तो मर गई और तेरा बोझा मेरे सर मर गई। सोना मोहित के लिए दूध लाकर उसे देते हुए कहती है, मोहित दूध पी लो, अपने ये हाथ मेरे बेटे से दूर रख। नागिन चली जा यहाँ से, अगर ऐसे ही मेरे बेटे को घूरती रहेगी तो ये दूध उसे पचेगा नहीं। अपनी सौतेली माँ रजनी की कड़वी बातें सुनकर सोना रसोई के कोने में जाकर बिलख बिलख कर रोते हुए कहती है, माँ तुम कहाँ चली गई? ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत जुल्म करती है। रोते रोते सोना की आंख लग जाती है। तभी रजनी उसके मुंह पर पानी डालते हुए कहती है, खुल गई आंख महारानी की। अब तक फल सब्जी के बगीचे में पानी क्यों नहीं डाला तूने? कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी? माफ कर दो माँ, गलती से भूल गई थी। मुफ्त की रोटियां तोड़ना तो कभी नहीं भूलती। जा जाकर पेड़ पौधों को पानी दे। दरअसल सोना की सगी माँ गोमती को फल सब्जियों के पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद था। ये सारी उसकी माँ की मेहनत का नतीजा थी जो आज उन्हें फल और सब्जी खरीदना नहीं पड़ता था। सोना पेड़ पौधों में पानी डालकर बगीचे में खड़े नींबू के पेड़ से लिपट कर कहती है, आप कहाँ हो माँ? आज मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। काश आप भी देख पाती कि आपका लगाया हुआ नींबू का नन्हा सा पौधा आज पेड़ बनकर फल भी देने लगा है। माँ को याद करके सोना की आंखों में आंसू के सैलाब भर आते हैं। तभी उसके पास नींबू के पेड़ से 3 नींबू गिरते हैं और उसे नींबू के पेड़ से आ रही एक आवाज सुनाई देती है, गुड़िया गुड़िया। ये तो माँ की आवाज है। माँ कहाँ हो आप? क्या आप मुझे देख सकती हो? गुड़िया मैं तुझे देख भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ। जिस नींबू के पेड़ से तू लिपटी है मैं इसी के अंदर बसी हूँ। माँ वापस आ जाओ। आपके जाने के बाद पिताजी मेरे लिए सौतेली माँ ले आए। अब तो पिताजी भी नहीं रहे। सौतेली माँ मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। मेरी गुड़िया इन तीनों नींबुआ को उठाकर अपने पास रख ले, इससे तेरे दुख खत्म होंगे। माँ सौतेली माँ ने मेरी सारी खुशियाँ रौंद दी हैं। इन साधारण नींबू से क्या बदलाव आएगा? ये कोई साधारण नींबू नहीं, विशाल जादुई नींबू हैं। जब तू पुकारेगी तो ये बड़े आकार के होकर तुझे हीरे पैसे और सोने देंगे, पर उसके लिए तुझे इन नींबुओं को लेकर इसी पेड़ के पास आना होगा। नींबू का रहस्य बताकर गोमती की आवाज स्थिर हो जाती है। सोना उन तीनों नींबू को उठाकर अपने साथ घर के अंदर लाकर उन्हें देखते हुए कहती है, क्या सचमुच ये जादुई नींबू है? इनसे कुछ मांग कर देखती हूँ, पर इसके लिए मुझे इन्हें नींबू के पेड़ के पास लेकर जाना होगा। जैसे ही सोना उन नींबू को पेड़ के पास रखती है वो विशाल आकार में ढलकर हीरे पैसे और सोने के नींबू में बदल जाते हैं और नींबू के बने चेहरे को देखकर सोना अचंभित होकर कहती है, इन नींबू के तो इंसानों के जैसे ही होठ कान मुंह भी है। सोना हम बोल भी सकते हैं। मेरी जादुई सोने चांदी और हीरे की नींबू मुझे जल्दी से ढेर सारे रखने दो। तीनों विशाल आकार वाले नींबू अपना बड़ा सा मुंह खोलकर हीरा सोना और पैसे निकालने लगते हैं और कहते हैं, सोना आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। जब कभी भी तुमको हम तीनों नींबू की जरूरत हो मदद की तो हमें पुकारना। ये कहकर तीनों विशाल आकार वाले नींबू साधारण पीले छोटे नींबू में बदल जाते हैं। सोना नींबू से मिले हीरे सोने को सोनार के यहाँ बेचकर अपनी जरूरत की चीजों का बंदोबस्त कर लेती है। घर आते वक्त उसे एक नन्ही सी लड़की रोते हुए एक बीमार औरत के साथ सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है। सोना दौड़ते हुए उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। माँ ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे उनकी मदद करनी होगी, पर कैसे? जब तक ये नींबू पेड़ से स्पर्श नहीं होंगे ये विशाल आकार में नहीं आ सकेंगे। माँ मेरी मदद करो। सोना चारों तरफ पलट कर देखने लगती है। तभी उसे सूखा सा कटीला नींबू का पेड़ दिखाई पड़ता है। फिर वो अपने तीनों नींबुओं को जैसे ही उस पेड़ से स्पर्श कराती है वो नींबू का पेड़ एकदम हरा भरा होकर हजारों नींबू से लद जाता है। साथ ही उसके तीनों जादुई नींबू विशाल आकार में आ जाते हैं और सोना कहती है, मेरे जादुई नींबू मुझे ढेर सारे पैसे दे दो। मुझे इस दुखियारी माँ बेटी की मदद करनी है। ये लो सोना, ये सारे नोट इन्हें दे दो। तुम तीनों के छूते ही ये बंजर नींबू का पेड़ अचानक से हरा भरा कैसे हो गया? जिस प्रकार एक इंसान ही दूसरे इंसान के घाव पर मरहम पट्टी करता है, वैसे ही हम पेड़ पौधे भी एक दूसरे की देखभाल करते हैं।
भले ही हम तीनों जादुई विशाल नींबू हैं, पर ये नींबू का वृक्ष हमारी प्रजाति का हिस्सा है। ये कहकर तीनों जादुई नींबू वापस साधारण नींबू में बदल जाते हैं। सोना औरत के मुंह पर पानी के छींटे डालकर उसे सभी पैसे थमाते हुए कहती है, ये सारे पैसे आपके लिए हैं, इन्हें ले लीजिए। शुक्रिया दीदी, बहुत मेहरबानी बिटिया। इन पैसों से अब मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा सकूंगी। सोना रास्ते में आते हुए विशाल 3 जादुई नींबू से और भी कई जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन उसकी सौतेली माँ रजनी उसको जादुई नींबू को विशाल आकार में बदलता देख लेती है और कहती है, तभी मैं सोचूं कि अचानक से तेरे ठाट बात कैसे बदल गए। जल्दी से ये नींबू मेरे हवाले कर दे। अपनी क्रूर माँ के डर से सोना पसीने से लथपथ हो जाती है और उसके हाथों से तीनों नींबू छूट जाते हैं और रजनी उन्हें उठाकर कहती है, अरे ओ खट्टे नींबू, जल्दी से जादुई विशाल रूप में आकर मेरी मांगों को पूरा करो। लालची रजनी के लाख कहने पर भी नींबू न तो विशाल आकार के होते हैं, न ही उसे कुछ देते हैं, जिस पर बौखलाकर रजनी सोना का गला पकड़कर कहती है, तूने इन नींबू पर क्या टोटका किया है जो ये मेरा कहा नहीं कर रही हैं? क्योंकि माँ ये नींबू सिर्फ मेरे कहने पर ही सोना, हीरा और पैसा देती हैं। अपना मुंह खोल और बोल इन्हें कि मुझे हीरा, सोना, पैसा दे। मेरी 3 नींबू जल्दी से अपने विशाल आकार में आकर हीरा, सोना और पैसा बरसाओ। सोना के कहते ही तीनों नींबू विशाल आकार में बदलकर गुस्से में अपना मुंह खोलकर अनगिनत नींबू के काले बीज बरसाते हुए रजनी का चेहरा छोड़कर शरीर काले बीजों से ढक देते हैं और रजनी कहती है, रुक जाओ, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर फिर तुमने सोना को तकलीफ पहुंचाई तो हम विशाल नींबू तुम्हारे दांत खट्टे कर देंगे। शुक्र करो कि इस बार अपने बीजों से तुम्हें पूरी तरह से नहीं ढका। हम सिर्फ सोना की सुनते हैं क्योंकि उसका मन हिम की तरह श्वेत है, तुम्हारी तरह काला नहीं। दोबारा इसे परेशान किया तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। समझ गई। गरीबों की मदद करने वाले तीनों जादुई विशाल नींबू रजनी को अच्छा सबक सिखाते हैं। इस तरह लोभी रजनी को लालच का बुरा प्रतिफल मिलता है।